तो 3 तस्वीरों से आपने युद्ध की जो ताजा हालात है, स्थिति है, उसको देखा। अब आगे आपको साइको बम की कहानी बताएंगे, लेकिन सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल एसबी अस्थाना हैं, जो कि डिफेंस मामलों के जानकार हैं। साथ ही मेजर जनरल अश्विनी श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ गए हैं और कर्नल यूएस राठौर भी हमारे साथ होंगे एज डिफेंस एक्सपर्ट। अपने खास मेहमानों से हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि जो ताजा तस्वीरें लगातार युद्ध क्षेत्र से सामने आ रही हैं, वो किस ओर इशारा कर रहे हैं कि ये युद्ध कितना लंबा और आने वाले दिनों में छिड़ सकता है। और इस बीच साइको माइंड गेम की बात हो रही है, इसलिए हमने कहा है गाजा युद्ध में साइको बम का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि हम गाजा युद्ध में साइको बम की कहानी क्यों सुनाने जा रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ अब हम साझा करने जा रहे हैं। दरअसल साइको बम से अभिप्राय एक ऐसी अवधारणा से है जिसमें इजराइल ने हमास पर आरोप लगाया है कि हमास ने कहा था कि बंधकों को छोड़ देंगे, उन्हें रिहा कर देंगे, लेकिन अब डील पर उनकी ओर से हस्ताक्षर नहीं किया जा रहा है। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत बड़ा दावा किया जा रहा है। पहले बात हो रही थी सीजफायर को लेकर, लेकिन ये खटाई में पड़ती हुई नजर आ रही है। इस बीच आपको बता दें, इजराइल के इस आरोप को लेकर 2 चीजें हुई। पहली, जिनके बंधक थे वो निराश हुए, मतलब जिन लोगों के भी परिवारजनों को बंधक बनाया गया उनमें निराशा बहुत ज्यादा बढ़ गई। जब वो निराश हुए तो 2 चीजें हुई, एक, देश में निराशा बढ़ी और दूसरा, सरकार के प्रयासों के खिलाफ लोगों में गुस्सा बढ़ा। अब इसका नतीजा क्या हुआ, इसे भी समझिए। इसका नतीजा यह हुआ कि इजराइल के लिए 2 मोर्चे खुल गए। ये तमाम जानकारी आपके सामने हम इसलिए रख रहे हैं ताकि आप समझ सके मौजूदा हालात क्या है। तो एक तरफ तो वो दुश्मन से लड़ रहा है, दूसरी तरफ इजराइल अपने से ही उसे लड़ना पड़ रहा है। और ऐसा नजर आ रहा है कि इजराइल के खिलाफ उसके सैन्य एक छोटे छोटे वीडियो बनाकर लगातार अपलोड कर रहे हैं कि हमें लड़ने के लिए बुलाया और अब समझौता आप क्यों कर रहे हैं हमास के लड़ाकों के साथ। और दूसरी तरफ ये कि इजराइल में बंधकों को छुड़ाने के लिए बड़े प्रदर्शन भी हो रहे हैं। तो लोगों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। इन सब का नतीजा ये हुआ है कि इजराइल पर विदेशी और देसी 2 तरह के दबाव इस वक्त बन रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ है कि इजराइल की निर्णय लेने की जो क्षमता है वो प्रभावित हुई है। असमंजस में पड़ गए हैं कि दुश्मन को मारें या अपनों को बचाएं, मतलब बंधकों को छुड़ाएं, दुश्मन से लड़ें या अपनों को कैसे समझाएं। इसी के बीच उन्होंने एक आरोप लगाया है कि ये तुम गलत कर रहे हो, ये गलत रणनीति है, ऐसा मत करो। तो ये जो पूरी साइको वॉर छिड़ गई है, ये युद्ध का एक अनिवार्य हिस्सा है। जब अपनों को कोई खोता है, दुख होता है, चारों तरफ लाशें होती है, विनाश होता है, तो विनाश, पीड़ा, दुख, चाहे वो सार्वजनिक हो या व्यक्तिगत, कष्ट पहुंचाते हैं। और इजराइल पर कुछ इसी तरीके से इस वक्त दबाव बना हुआ है। तो हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हुए हैं उसमें उनका एक एक कर मैं रुख करना चाहूंगी। अस्थाना सर, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे है, ये माइंड गेम की शुरुआत इस पूरे युद्ध में आप देखी जा रही है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की शुरुआत होती हुई नजर आ रही है और प्रेशर बनाने की कोशिश इजराइल पर क्या इजराइल झुकता हुआ आपको नजर आ रहा है? देखिए, इजराइल के लिए इस समय बहुत असमंजस की बात हो गई है, क्योंकि इजराइल ने जब ये डील साइन हुई थी, जब ये डील फाइनल हुई थी, उस टाइम में इजराइल ने भी थोड़ा सा बयान गलत दिया था जी। इजराइल ने, नेतन्याहू ने आकर कहा कि ये डील 4 दिन की है और 4 दिन के बाद में हम लड़ाई फिर से शुरू करेंगे, जबकि हमास का कहना था कि हम 50 इन 4 दिनों में 50 बंधक छोड़ेंगे और उसके बाद में हर रोज 10 बंधक छोड़ेंगे अगर ये सीज फायर जारी रहा। अब इसमें एक कॉन्ट्रडिक्शन हुआ और इस कॉन्ट्रडिक्शन को मद्देनजर रखते हुए भी दोनों ही माइंड गेम खेल रहे हैं। इजराइल का ये दिमाग में ये चल रहा है कि अगर ये सीज फायर होता है तो ये अपने आप ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, हमास अभी जो प्रेशर में है वो ऑर्गेनाइज हो जाएंगे। हमास को ये लगता है कि ये डील हो सकता है कि आगे ना बढ़े और इजराइल हमारे लोगों को लेने के बाद, बंधकों के छोड़ने के बाद में फिर से उसी मुताबिक हमला करना शुरू कर दे। तो वो भी असमंजस में है। अब इजराइल की जो प्रॉब्लम है, जो उन्होंने जिस तरीके से शुरू किया था लड़ाई, इस लड़ाई में स्ट्रैटेजी, आपने बिल्कुल सही कहा कि रणनीति गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि अगर आपको पता है कि हमास टनल्स में है तो आप हवाई जहाज से क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, और हवाई जहाज से जो आप मार रहे हैं वो तो सिविलियन ही मरेंगे, क्योंकि आप खुद बोल रहे हैं कि टनल जो है वो बिल्डिंग के नीचे हैं। तो जो हैंड टू हैंड लड़ाई होनी चाहिए थी